देश भर में एक बार फिर से रेगुलर बेसिस पे 10,000 के ऊपर कोविड के केसेस सामने आ रहे हैं, जिसके बाद एक नई कोविड वेव की आशंका जताई जा रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर डॉक्टर मनिंदर अग्रवाल, जिनके मैथमेटिकल मॉडल ने काफी सटीक भविष्यवाणी करी थी कोविड को लेकर पिछले 3 से 4 सालों में। सर, एक बार फिर से कोविड केसेस अपने चरम पे पहुंचने की शुरुआत कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या रीजन है कि इतनी कम समय में इतने ज्यादा जो राइज हम देख रहे हैं कोविड केसेस का? इसके 2 कारण हैं। मुख्य कारण ये है कि करीब 4 से 5% लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी कम हो गई है। नेचुरल इम्यूनिटी आती है जब हम एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो शरीर में संक्रमण से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। जब नेचुरल इम्यूनिटी कम होती है तो फिर से संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। तो क्योंकि करीब 5% लोगों में ये संभावना आ गई है कि वो संक्रमण हो सकता है, इसलिए संख्या हम बढ़ती हुई दिख रहे हैं। और दूसरा कारण ये है कि जो अभी जो वेरिएंट फैल रहा है वो पिछले वेरिएंट से ज़्यादा तेजी से फैलने वाला है, इसीलिए आप देख रहे हैं तेजी से संख्या बढ़ रही है। सर, अगर बात करी जाए मैथमेटिकल मॉडल की, जिसने पहले भी भविष्य एकदम सटीक भविष्यवाणी करी है, आप ही का वो मॉडल था। अब क्योंकि 10,000 केसेस के ऊपर आ गए हैं, आपका मॉडल भी उसे पकड़ पा रहा होगा। क्या कह रहा है आपका मॉडल कि आने वाले समय में कितने केसेस जो हैं वो भारत में आ सकते हैं? ये मॉडल अब पकड़ पा रहा है, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से मुझे उन पर कॉन्फिडेंस नहीं आया है जो भविष्यवाणी ये कर रहा है। 1 हफ्ते के बाद मुझे लगता है कि और ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि क्या होने वाला है। फिलहाल जो मॉडल बता रहा है वो उसके अनुसार करीब मई के बीच में करीब 50 से 1,000 केसेस अधिकतम स्तर पे पहुंचेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो चार्ट है मैथमेटिकल मॉडल का, जिसमें ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये जो है वो एक्चुअल केसेस हैं जो इस वक्त भारत में आ रहे हैं, और ये जो ऑरेंज लाइन आप देख रहे हैं ये इस मैथमेटिकल मॉडल की भविष्यवाणी है। तो आप इसको देखते चलें कि ये अभी तक एकदम सटीक बैठ रहा है, जो भविष्यवाणी ये मॉडल कर रहा है उसी के हिसाब से। अगर बात करें आप मार्च में और अप्रैल में, जहां हम अभी हैं, अभी यहां पर हम पहुंचे हैं और दिन के 10,000 केसेस जो है ये अभी दिखा रहा है। और अगर मॉडल की माने तो आने वाले 2 महीनों में यहां पर पहुंचा जाएगा, जो कि 50 से 60,000 के बीच में केसेस होंगे अगले 1 से 2 महीने में। फिर ये फिर से शार्प डिक्लाइन लेगा और करीबन जुलाई और उसके बाद के महीने में अगस्त के आसपास ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। सर, अगर इस पूरे मॉडल की स्टडी के बारे में बात करी जाए तो अगस्त की बात कर रहे हैं तो उसमें दिखा रहा है कि ये केसेस पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। जी बिल्कुल, ये तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसा कि ये इसका पीक और दिखा भी रही है। जितनी तेजी से बढ़ती है संख्या उतनी तेजी से कम होगी, और तेजी से बढ़ने के कारण मैं बता ही चुका हूँ, ये जो नया वेरिएंट है बहुत तेजी से फैलने वाला है। तो लेकिन जब कोई किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है, सब लोग घूम रहे हैं, तब भी जो मॉडल बता रहा है कि केवल 50-1,000 केसेस तक ही जाएगा, जो भारत जैसे बड़े देश में कोई विशेष संख्या नहीं है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो संक्रमण हो भी रहा है वो बड़े ही माइल्ड स्तर का हो रहा है, लोगों में हॉस्पिटल जाने की भी जो आवश्यकता नहीं पड़ रही है, इसलिए किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता मुझे। सर, आने वाले समय में चुनाव है, एक बार फिर से हम देखेंगे सड़कों पे भीड़ उतरेगी। आपको लगता है कि उसका इफेक्ट इस फिगर पे आ सकता है? क्या केसेस और बढ़ सकते हैं? बहुत कोई विशेष असर मुझे नहीं दिखता। जैसे मैंने कहा कि संक्रमण तभी फैलेगा जब आपके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी कम हो जाएगी। इस समय भारत में 90% से अधिक, और उत्तर प्रदेश में कहें तो शायद और भी थोड़ा ज़्यादा लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी है। तो इसका मतलब ये है कि 100 में से 90-92 लोग तो संक्रमित हो ही नहीं सकते, चाहे वो बाहर निकलें चाहे घर पे रहें। इसलिए बाहर भी निकलने में बहुत ज़्यादा संक्रमण फैलने की संभावना नहीं दिखती। एक आखिरी सवाल, तो क्या कोविड को भी अब नॉर्मल फ्लू जैसे लोगों को ले जाना चाहिए? क्योंकि हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा कोविड को लेकर डर लोगों में था, लेकिन नतीजों की आप बात करें तो इतने सीवियर अब नहीं होंगे। तो क्या इसे नॉर्मल एक फ्लू की तरह ट्रीट करा जाए? जी हाँ, बिल्कुल। अब समय आ गया है कि हम इसको एक नए प्रकार का फ्लू जैसा ही माने। अगर दूसरी वेव जो बहुत ही खतरनाक थी उसको छोड़ दें, सन 2022 से जब तीसरी वेव आई और उसके बाद अभी करीब 16-17 महीने हो गए हैं, तो कोई भी घातकता नहीं दिखी है। उसका मुख्य कारण यही है कि हमारे लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी अधिक स्तर पे आ गई है, वैक्सीनेशन लगभग सबका हो गया है। इन दोनों की वजह से
इम्यूनिटी का एक स्तर इतना पहुंच गया है कि संक्रमण होने पे भी घातक नहीं होता। तो अब ये बना रहेगा, इसलिए अब बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और एक फ्लू जैसा ही इसको मानना चाहिए। तो कोविड को एक अब फ्लू जैसा ही मानना चाहिए, ये कहना है डॉक्टर मनिंदर अग्रवाल का। और साथ ही साथ ये प्रिडिक्शन भी है कि आने वाले 1 से 2 महीने में कोविड का पीक होगा और 40 से 50 हजार के ऊपर केसेस भी रोज के आ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर, आज तक।